दोस्तों, बिहार में चुनाव हो रहा था, चुनाव समाप्त हो गया, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने पूरे बिहार में चुनाव लड़ा और जिस तरह से केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल कुमार चौधरी, नेशनल कोऑर्डिनेटर सह राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम और पूरी स्टेट कमेटी ने पूरे ईमानदारी से चुनाव लड़ा। लेकिन बसपा के लिए सबसे बेसी हॉट सीट माना गया रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, करहगढ़, बक्सर, राजपुर। चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन एग्जिट पोल क्या रहेगा? क्या लगता है कि बसपा इस बार कुछ कमाल कर पाएगी इन सीटों पे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं गौरव पाल जी, जो दिल्ली से जुड़ गए हैं। इन्होंने बिहार आकर एक कवर कवर भी किया था, लेकिन इस बार क्या लगता है कि बसपा कमाल पर कर पाएगी? कितने सीटें जीत कर लाएगी? इसी मसले पे बात करेंगे। गौरव भैया, बहुत बहुत बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और पहले चरण का दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है आज, और दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के सब आंकड़े आने लगे हैं। और एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं, एक तरफा एनडीए जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एग्जिट पोल जी। नतीजे नहीं होते हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि ओह! एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। पिछले साल हुँ। झारखंड में मैं था, झारखंड में एनडीए को एक तरफा जीत मिल रही थी, लेकिन एग्जिट पोल गलत साबित हुए। अभी 14 तारीख में मतपेटियां खुल जाएंगे, लेकिन उससे पहले संभावना जो नजर आ रही है, आप वहां ग्राउंड पर थे और हम लोगों ने दिल्ली से चुनाव देखा, बीच में मैं एक दो बार गया हूं उस तरीके से, तो बिहार चुनाव में नहीं रहा, लेकिन आंकड़ों पर नजर है, एग्जिट पोल पर नजर है, तमाम चीजों पर नजर है। और ऐसे में बसपा को लेकर जैसे आप बात कह रहे हो सुनील, बसपा ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ा बिहार में, और किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। बसपा ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, उसमें बहन जी की एक रैली भी वहां पर होती है 6 तारीख वाली। रामजी गौतम जो है वो बसपा के प्रभारी बना दिए गए लंबे समय से। उसके अलावा एक बड़े कुर्मी नेता अनिल चौधरी जो थे, वो बसपा का प्रभार देख रहे थे और उन्होंने बसपा को काफी तैयार किया। फिर आकाश आनंद जो बसपा के राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने भी कहीं रैलियां की। आपने भी वहां पर अ, चुनाव देखा है अनिल, सुनील जो है, आप किस हुँ। तरीके से देख रहे हो? मैं भी अपना विश्लेषण बताऊंगा। अभी भी थे, मैं भी चुनाव को देख रहा था, हालांकि उतना मेरा बिहार आना नहीं हुआ, लेकिन आंकड़ों पर नजर बनाए रखी, एग्जिट पोल पर तमाम मेरी नजर बनी हुई है, तमाम लोगों से बात हो रही है, पत्रकारों से बात हो रही है, आप भी बिहार चुनाव में काफी एक्टिव रहे। मैं सुनील आपसे जानना चाहूंगा कि बसपा का प्रचार कैसा रहा इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार में? कैसी भीड़ आई? लोगों का क्या कहना था? क्या लोग परिवर्तन चाह रहे थे, या फिर 9 अक्टूबर की रैली कुछ असर था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से पूरे बिहार में बसपा चुनाव लड़ा और ईमानदारी से चुनाव लड़ा, मैं इस दावे से कह सकता हूँ। और जिस तरह से अनिल कुमार चौधरी और रामजी गौतम जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन इस बीच जो बसपा के जो नेता है आकाश आनंद जी, जिनका पूरे बिहार में रोड शो हुआ, भव्य रोड शो हुआ, असर भी हुआ। और जिस तरह से उनके रोड शो में लोग उमड़ के आ रहे थे, खास तौर पे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, वो चाहे कुर्मी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, बिंद हो, इस जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, बहुत ही तादाद में आ रहे थे और कह रहे थे कि इस बार हम लोग चाहते हैं कि बसपा आए और कुछ परिवर्तन करे। लेकिन जिस तरह से बसपा का हॉट सीट माना जाता है कैमूर जिला का चारों सीट, रोहतास का करहगढ़ हो गया, बक्सर का राजपुर सीट हो गया, बक्सर हो गया। इस जिला में जो आकाश जी का रोड शो हुआ, बहुत ही भव्य तरीका से हुआ। इस रोड शो में मैं इस दावे से कह सकता हूँ कि इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग यहाँ उनके रोड शो में पहुंचे। अच्छा लेकिन सुनील, हम हाँ सुनील, मैं मेरे पास आंकड़े आ गए हैं, मैं आपके पास सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े रखना शुरू करता हूं। जो मेरा डिटेल मेरे पास अभी एक इनपुट आया है, वो भी मैं दिखाता हूं। तो बसपा की बात करें सुनील, तो बीएसपी ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ा, और सतीश पिंटू रामगढ़ से चुनाव लड़े। पिछली बार उपचुनाव में बहुत कम वोटों से चुनाव हारे। इससे पहले अंबिका यादव जो थे, हाँ, वो बहुत हाँ, बहुत 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 कम वोटों से चुनाव हारे थे। इस सीट का समीकरण मेरे पास है, और ये सीट जो है मुझे बीएसपी बहुत मजबूती से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। सतीश यादव पिंटू हुँ, यहां से बसपा के उम्मीदवार हैं, और अशोक सिंह और अजीत सिंह जो हैं, अशोक सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, अजीत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार, दोनों ठाकुर उम्मीदवार हैं, और सतीश यादव पिंटू हुँ, यादव है यहाँ से। और ऐसे में यादव 35,000 है इस सीट पर, और दूसरी ओर ठाकुर जो है वो 15,000 है। उसके अलावा दलित जो है वो इस सीट पर 40,000 है। इस सीट पर
जो दलित वोटर है वो हमेशा से गेम चेंजर रहा है। 40,000 के आसपास दलित वोटर है सीट पर, मुस्लिम वोटर 15,000 है। एआईएमआईएम ने यहाँ से रामगढ़ से सतीश यादव पिंटू को समर्थन दिया था और जिस तरीके से सतीश यादव पिंटू चुनाव लड़ते हैं, हमने देखा उनका चुनाव, पिछला चुनाव भी देखा, उपचुनाव देखा, उससे पहले चुनाव देखे, तो ये सीट जो है मुझे बहुत मजबूत दिख रही है। उसके बाद आते हैं भभुआ सीट पर। ये भभुआ सीट वही सीट है जहां पर बहन जी की रैली हुई थी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये एक वही मिनट सीट है? रुकिएगा, रामगढ़ पे हम बात करेंगे। जी, रामगढ़ बताइए। एक मिनट, हम रामगढ़ जो विधानसभा सीट है उस पर हम बात करेंगे। जब हम ग्राउंड रिपोर्ट पे गए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तो ये कहा जाता है कि यादव लोग वोट करता है आरजेडी को। ये कट्टर वोट हाँ। माना जाता है पूरे बिहार में। लेकिन जब हम ग्राउंड पे गए, खास तौर पे हमने यादव लोगों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से मतलब नहीं है। हमारे जो दुख-सुख में आएगा, जो हमारे दुख में आएगा, जो हमारे सुख में आएगा, जो हमारे दिन-रात हमारे साथ रहेगा, उसको हम वोट करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें तेजस्वी से मतलब नहीं है, हमें सतीश यादव से मतलब है। क्योंकि हमारे सतीश यादव का अपना जनाधार वहां पर है। हाँ, जनाधार बहुत है, लेकिन एक खास तौर पे वहाँ के यादव कह रहे थे कि हमारे लिए तेजस्वी यादव, सतीश यादव हैं, हमारे लिए लालू यादव, अंबिका यादव हैं, केवल रामगढ़ के लिए। अच्छा, अंबिका यादव जो है वो इनके रिश्तेदार लगते हैं सतीश यादव के, वो पहले भी चुनाव जीतते रहे हैं। हाँ, हाँ, जीते हुए हैं। तो अच्छा, देखिए, भभुआ। इस सीट पे यादव एक तरफा वोट किया है। पिंटू यादव को, बसपा को वोट किया है, हाथी को वोट किया है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। 10 से 15% यादव लोग आरजेडी को वोट किया है। अच्छा, भभुआ सीट की बात करें तो भभुआ सीट पर बसपा से लल्लू पटेल, बीजेपी से भरत बिंद और आरजेडी से विनोद कुशवाहा। लल्लू पटेल कुर्मी हैं, बड़ा नाम है और 35,000 कुर्मी वोटर है वहां पर, 40,000 बिंद वोटर है और 15,000 कुशवाहा वोटर है। उसके अलावा दलित वोटर यहाँ पर 35,000 है, मुस्लिम वोटर यहाँ पर 20,000 है। यहाँ पर भी एआईएमआईएम का समर्थन जो था वो बीएसपी को रहा। मुस्लिम उम्मीदवार कोई बड़ी पार्टी से यहाँ पर नहीं है। कैसे देख रहे हैं भभुआ सीट को? ये वही सीट है ना सुनील जहां पर बहन जी की रैली हुई थी? हाँ, इस भभुआ हवाई अड्डा पे हुई थी और जबरदस्त भीड़ हुई थी। लगभग लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे बहन जी को देखने के लिए। और उन्होंने कहा कि हम लोग परिवर्तन करेंगे। देखिए, बिहार 2 हिस्सा में है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार की राजनीति अलग है, दक्षिण बिहार की राजनीति अलग है। दक्षिण बिहार की राजनीति ये है कि यहाँ के जो जातीय समीकरण है, ये उनके अगर जाति के कोई नेता अगर किसी पार्टी से आ जाएँगे, वो चाहे आरजेडी से आ जाएँगे, वो चाहे बीजेपी से आ जाएँगे, वो चाहे किसी भी अन्य पार्टी से आ जाएँगे, उस जाति के लोग उस अपने प्रत्याशी के साथ मूव हो जाते हैं, यानी मतलब एक साथ आ जाते हैं। यही हुआ है भभुआ में। भभुआ में कुर्मी समाज की बड़ी आबादी है और बसपा ने कुर्मी जाति को अपना प्रत्याशी भी बनाया है। लेकिन 1-2 दिन पहले कुर्मी समाज के लोग बसपा प्रत्याशी के साथ सेट हो गए, यानी यूँ कहा जाए तो मूव हो गए और बसपा का जो कोर वोटर है और जो जिस जाति के प्रत्याशी है उस जाति के लोग उस प्रत्याशी के साथ सेट हो गए। लेकिन लल्लू पटेल एक ऐसा नाम है कि अगर आप भभुआ विधानसभा में या भभुआ जिला में किसी से भी पूछिएगा तो लोग लल्लू पटेल के नाम से कोई भी बता देगा और लल्लू पटेल का हर जाति में पैठ है और यही इसीलिए लल्लू पटेल जी वहां लीड कर रहे हैं और लगता है कि विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल भभुआ विधानसभा का सीट निकाल कर लेकर आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरा एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं, तो हाँ, क्या जो यहाँ का पटेल और कुर्मी वोटर है वो नीतीश के चेहरे पर हाँ। नहीं जा रहा है क्या, नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? मैंने मैंने पहले शुरू में ही कहा कि यहाँ बिहार 2 हिस्से में है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार की राजनीति अलग है और दक्षिण बिहार की राजनीति अलग है। दक्षिण बिहार की राजनीति यह है कि कोई भी पार्टी अगर किसी भी प्रत्याशी अगर किसी भी जैसे मान लीजिए कोई कुर्मी जाति को प्रत्याशी बना दिया, तो उस जाति के लोग उस प्रत्याशी के साथ मूव हो जाते हैं, ना कि ऊपर देखते हैं, ना कि तेजस्वी को देखते हैं, ना नीतीश को देखते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा, बीजेपी जो लास्ट तक ये फाइनल नहीं कर पाई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या उसका असर भी पटेल वोटों में दिखाई दिया? और जहां पर हाँ, एकदम हाँ, एकदम पड़ा है। एनडीए एकदम गठबंधन से जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार था वहां पर कुर्मी शिफ्ट नहीं हुआ है?
एकदम पड़ा है यार। एनडीए मैं एकदम पड़ा है क्योंकि एनडीए ने क्लियर नहीं कर पाया था कि अगर अगर फुल फुल बहुमत आता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका असर ग्राउंड लेवल पर पड़ा है। ये सत्य बात है। अच्छा, बात की जाए सुनील, अब हम चलते हैं चैनपुर की ओर। चैनपुर से बीएसपी हाँ, के राजपूत उम्मीदवार, बड़े उम्मीदवार बताए जा रहे हाँ, हैं। आखिर में हाँ, चुनाव के धीरज आखिरी सिंह। दौर धीरज सिंह आखिर में आए और राजपूत वोट वहां पर 10,000, और ये सीट बसपा के लिए बहुत मजबूत सीट रही। जमा खान पिछली बार जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तो बम्पर वोटों से चुनाव जीते थे, और जमा खान चले गए हुँ, थे फिर जेडीयू में। यहाँ से हुँ, आरजेडी से बृजकिशोर बिंद चुनाव लड़ रहे हैं और जेडीयू से जमा खान लड़ रहे हैं। यहाँ से मुस्लिम वोटर 20,000 है। अब मुस्लिम वोटर के सामने दो ऑप्शन है, तो जमा खान के साथ जाए या फिर आरजेडी के साथ जाए। उसके हुँ, अलावा दलित वोट यहाँ से बताया जा रहा है कि रविदास कम्युनिटी का वोट ही यहाँ से 50,000 है, और उसके अलावा टोटल दलित है वो 60,000 है। 10,000 राजपूत भी है। अब जाहिर सी बात है कि राजपूत जो होगा वो आरजेडी और हुँ। जेडीयू पर तो मूव नहीं करेगा। आपने इस सीट पर क्या देखा, क्या देख पाए? फर्स्ट बात कि एनडीए ने ये सीट दिया है जेडीयू को, चैनपुर जो विधानसभा है। और चैनपुर विधानसभा से जेडीयू ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि जितने भी बीजेपी के वोटर हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हों, वो चाहे पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, वो चाहे स्वर्ण समाज के लोग हों, वो जेडीयू के साथ नहीं गया है। मुस्लिम वोटर को वोट वो नहीं कहा दिया है। हाँ, ये कहाँ गया है? ये बीएसपी के साथ गया है। क्योंकि जो वहाँ के अच्छा। उम्मीदवार है, स्वर्ण समाज के है, राजपूत जाति का है, और बीजेपी का वोटर बीएसपी के साथ कन्वर्ट हो गया है, यानी ट्रांसफर हो गया है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये बसपा यहाँ बहुत मजबूत दिख रही है। और जो बसपा के कोर वोटर है रविदास, एक भी हिला नहीं है, कहीं हिला डोला नहीं है, सीधे इम्पैक्ट हुआ है तो बसपा के साथ। इस इस सीट को मैं फाइट में मान सकता हूँ कि बसपा ये सीट जीत सकती है। कितना चांस आपको लगता है चैनपुर में? ये 80% जहां तक चांस है कि बसपा सीट निकाल सकती है, 80%, अच्छा, सत्तर अस्सी परसेंट मान लीजिए। अब चलते हैं मोहनिया रिजर्व सीट पर। ओम प्रकाश हाँ, दीवाना जो सिंगर है, भोजपुरी गायक। भोजपुरी गायकों के चुनाव लड़ने का इस बार एक बढ़िया खबर में हाँ, रहा। उधर से चुनाव लड़ रहे थे आपके खेसारी लाल यादव, पवन सिंह खूब उतरे चुनाव में, रवि खेसारी लाल किशन यादव, खूब पवन आए। पवन सिंह का खूब नाम रहा, रितेश पांडे का। हाँ, रितेश पांडे। तो पूरा ये जो भोजपुरी हाँ, इंडस्ट्री जो है तब उसको अब भी। की जी बोलिए। देखिए इस चुनाव में सिंगरों का बड़ा बोलबाला रहा है। कंट्रोवर्सी भी अच्छा। खूब रहा है इस बारी इस चुनाव हाँ, में, जान लीजिए। कंट्रोवर्सी। वो चाहे खेसारी हाँ, लाल फिर यादव हो, वो चाहे पवन सिंह खेसारी हो, लाल यादव वो बहुत चाहे रितेश कंट्रोवर्सी पांडे किए हो, हैं चाहे रवि रवि किशन। किशन हो, हाँ, हाँ। चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे वो प्रकाश दीवाना हो। इस बार खूब कंट्रोवर्सी हुआ इस बिहार चुनाव अच्छा, में। क्या क्या तो ओम प्रकाश दीवाना की बात करें तो जिस तरीके से खेसारी लाल यादव खूब प्रचारित रहे, खूब खबरों में रहे, क्या ओम प्रकाश दीवाना भी अपने क्षेत्र में इस तरीके से खूब चर्चित रहे हैं? क्योंकि यहाँ से बड़ी बात यह है, आरजेडी हुँ, उम्मीदवार का पर्चा रद्द हुआ और जी। आरजेडी ने भाजपा के पूर्व विधायक छेदी पासवान के बेटे रवि पासवान को समर्थन दिया। सांसद हालांकि सांसद सांसद। सांसद के बेटे रवि पासवान को समर्थन दिया। हाँ। हालांकि रवि पासवान के पास सिंबल तो लालटेन नहीं होगा। ना नहीं है, वहाँ ललटेन तो नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी है, केवल तेजस्वी यादव ने उनको समर्थन किया है। अच्छा, बीजेपी इस सीट से संगीता कुमारी को चुनाव लड़ा रही है। संगीता कुमारी वही विधायक हैं जो आरजेडी से गई हैं, उनके खिलाफ एंटी हाँ, हाँ। इनकम्बेंसी भी काफी बताई जा रही है। तो क्या जी, समीकरण जी, दिखता है जी। आपको इस सीट पर? देखिए, जो संगीता कुमारी हैं, आरजेडी से विधायक रही हैं। चुनाव से पहले उन्होंने आरजेडी छोड़ा, बीजेपी में शामिल हो गईं, लेकिन संगीता कुमारी से लोग नाराज़ हैं वहाँ पे, मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में। और जिस तरह से जो आरजेडी के प्रत्याशी थीं श्वेता सुमन, जिनका नामांकन रद्द हो गया, इससे बसपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना को मौका मिल गया है। तो ये लड़ाई और फाइट हो गया है, और मोहनिया में लड़ाई बीजेपी वर्सेस बीएसपी हुआ है। छेदी क्योंकि जो पासवान निर्दलीय प्रत्याशी, रवि पासवान लड़ाई में नहीं है। वो भी लड़ाई में है, लेकिन लड़ाई बीएसपी और बीजेपी में ही है मोहनिया में। अच्छा, बात की जाए क्योंकि ये। अच्छा, बोलिए। जी। क्योंकि प्रचार
खत्म होने से पहले मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बड़ी बैठक की थी, या मैंने यूँ कहा जाए तो नुक्कड़ सभा हुआ था मोहनिया जो चांदनी चौक है, वहाँ पे उस नुक्कड़ सभा में आकाश आनंद भी मौजूद थे और उसमें मुस्लिम समाज ने आकाश आनंद को चांदी के मुक्कड़ से उनका स्वागत भी किया है। अच्छा, हुँ। वही वो सभा थी जहाँ पे केक कटवाया गया था, वो एक हाँ, हाँ, बच्ची थी वही, वही, छोटी वही, जिसका वही। जन्म हुआ। हाँ, हाँ, वही, वही, वो वही, वो वो वही। फ़ोटो बहुत वायरल रहे थे। हाँ, कारागार है क्या है ये? कारागार विधानसभा पर आते हैं। कारागार कारागार विधानसभा क्षेत्र है, ये रोहतास जिला में पड़ता है। जी, 2020 में जब चुनाव हुआ था, तो उदय प्रताप सिंह यहाँ से प्रत्याशी थे। 47,000 के लगभग इनको वोट मिला था 2020 में। अच्छा कितने नंबर पर रहे थे ये? 3 नंबर पे रहे थे। अच्छा, इस बार फिर बीएसपी से लेकिन लड़ रहे हैं उदय प्रताप। हाँ, इस बार फिर बीएसपी से लड़ रहे हैं और इस बार बड़ा खेल होने वाला है कारागार विधानसभा क्षेत्र में। कैसा क्योंकि खेल होगा? यहाँ थोड़ा खुल के बताइए। या खुल के ये बता रहे हैं क्योंकि यादव समाज और मुस्लिम समाज समर्थन कर दिया था जो बसपा के प्रत्याशी हैं उदय प्रताप सिंह को। हुँ। और ये खुल कर किया है, मीडिया में आकर बोला है कि हम लोग ना जेडीयू को वोट करेंगे, ना कांग्रेस को वोट करेंगे, हम लोग बीएसपी के साथ जाएँगे और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं उदय प्रताप सिंह के हम लोग वोट करेंगे और वोट पड़ा भी है। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा, यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट कोई मिश्रा करके कैंडिडेट थे, ब्राह्मण कैंडिडेट हैं, जेडीयू के हाँ, विशिष्ट सिंह करके हैं। अच्छा, जैसे जी। आरजेडी के साथ कांग्रेस ने चुनाव में छल किया इस बार, जो दिख रहा था, तेजस्वी को सीएम घोषित नहीं किया, कई सीटों पर हुँ, आखिरी तक कैंडिडेट लड़ते रहे, 9 सीटों पर आमने-सामने कैंडिडेट लड़े हैं। तो ऐसे में क्या हुँ। आरजेडी कैंडिडेट ने, मतलब आरजेडी के वोटर ने उन सीट पर कांग्रेस से थोड़ा-सा किनारा किया है, जहां पर महागठबंधन ने, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, आरजेडी कैंडिडेट नहीं था, कांग्रेस लड़ रही थी, उन सीटों पर क्या यादवों ने या फिर तमाम अन्य महागठबंधन के आरजेडी के कोर वोटर ने किनारा किया है क्या? हाँ, हाँ, मैं तो शुरू में ही कह दिया था कि यादव मुस्लिम बसपा के जो उम्मीदवार थे उदय प्रताप सिंह को समर्थन कर दिया था और वोट भी किया है, बम्पर वोट किया है। और अच्छा, इस चुनाव देखिए कारागार विधानसभा क्षेत्र में एक बात है कि कुर्मी समाज 80% उदय प्रताप सिंह के साथ गया है, अब वोट भी किया है बढ़िया। अच्छा, उदय प्रताप सिंह कौन-सी बिरादरी से आते हैं? ठाकुर हैं या कुर्मी हैं? नहीं, नहीं, कुर्मी है, कुर्मी है। अच्छा, कुर्मी हैं, कुर्मी हैं। हाँ, अच्छा, बात करें एक और बहुत चर्चित सीट है जिसमें मुझे लग रहा है बक्सर सदर, इसमें फर्स्ट फेज में इलेक्शन हो गया था हाँ, और फर्स्ट फेज में हुआ। अभिमन्यु सिंह यहाँ से चुनाव लड़ कुशवाहा रहे थे, लड़ रहे हैं बसपा कुशवाहा। से, अभिमन्यु कुशवाहा। देखिए इस सीट पे रविदास समाज लगभग 30,000 पोलिंग करता है। अच्छा, कोई भी चुनाव लड़े उसको 30-35 हज़ार वोट आ जाता है। वो चाहे अच्छा, किसी भी जाति बिरादरी से लड़े, उसको 30,000, 35,000, 37,000, 40,000 के लगभग वोट यहाँ आ जाता है। लेकिन इस अच्छा, बार कुशवाहा समाज को बसपा ने प्रत्याशी बनाया और ये बसपा के नेता भी है और ये मतलब कार्यकर्ता भी रहे हैं। लेकिन बक्सर में कुशवाहा समाज का लगभग 25,000 वोटर है, 25 से 30,000। सदर में, बक्सर सदर। हाँ, हाँ, बक्सर सदर में। और अच्छा, कुशवाहा समाज तन भी दिया है, मन भी दिया है, धन भी दिया है, सब कुछ अच्छा। दिया है। ये हाँ, जो बसपा बीजेपी का बीजेपी बी मेरे पास एक खबर और है, बीजेपी के बड़े हाई प्रोफाइल कैंडिडेट वीआरएस लेकर आए आईपीएस आनंद मिश्रा यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तो हुँ। क्या इनका असर नहीं दिखाई देगा? पढ़ा लिखा उम्मीदवार है, एक आईपीएस रिटायर्ड आया है। असर कुछ नहीं है क्योंकि खुद ये जो बीजेपी के नेता हैं, उनका ये इज़्ज़त नहीं कर रहे थे, माने भाव नहीं दे रहे थे, जो जिनका नाम है मतलब आईपीएस आनंद मिश्रा। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर कैंडिडेट थे, आखिरी समय में उतारे गए, संगठन के लोग नाराज थे बीजेपी से हाँ, कि हाँ, वहां का जी, लोकल जी, जी। कैंडिडेट नहीं दिया। ये हेलीकॉप्टर कैंडिडेट थे, आखिरी में उतारे गए। ये दोनों प्रत्याशी बाहरी हैं, जो कांग्रेस के हैं, मुन्ना बीजेपी तिवारी के जो हैं, दोनों दोनों बक्सर के नहीं मुन्ना रहे, लेकिन बसपा के प्रत्याशी खुद बक्सर के ही रहने वाले हैं। अच्छा, मुन्ना तिवारी जो कांग्रेस के हैं। तो हाँ, ये बाहरी सुनिए, हैं। ये आज अब बातचीत हमारी काफी लंबी हो गई, इसको हम यहीं विराम देंगे। मेरा सवाल आपसे रहेगा सुनील, कि कितनी हुँ। सीटें आप लग रहा है आपको बीएसपी जीत कर आ सकती है बिहार से? क्या लगता है आपको? एक गौरव पाल जी यूँ कहा जाए तो 6 सीट पक्का लेकर आएगी। 6-7 सीट 6 पे सीट का बसपा दावा आगे आप कर रहेगी। रहे हैं।
हाँ, 6 या 7 सीट पर बसपा आगे रहेगी। तो मुझे ऐसा ये लग रहा मेरा है कि मानना है। 9 अक्टूबर वाली रैली का बड़ा असर है। बहुत बड़ा असर पड़ा है, बहुत बड़ा असर पड़ा है गौरवपाल जी। 9 अक्टूबर वाला और जो 6 नवंबर वाला जो रैली हुई है भभुआ में, बहुत बड़ा असर पड़ा है बिहार में और इससे तो लोग अगर ऐसे में तरोताज़ा हो गए हैं। बिहार से बसपा 6 सीटें जीत कर आती है, क्योंकि यूपी में तो एक ही सीट है, तो फिर ये हुँ। माना जाए कि बीएसपी का बड़ा कमबैक है और ये कमबैक बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लखनऊ जा रहा है हाथी बिहार के रास्ते। उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनेगी, लिख के रख लीजिएगा। अगर बिहार से 6 जीतते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बात है फिर। बहुत बड़ा मैसेज आएगा, पूरे देश ठीक है, में तो ये हलचल मचेगा, ये जान लीजिए। तो आप देख सकते हैं बिहार में से हमारे साथी सुनील जो हैं वो बिहार दस्तक से दावा कर रहे हैं 6 सीटें बसपा जीत रही है। ऐसे ही और आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं कि बसपा काफी मजबूत चुनाव लड़ी है और बहन जी ने रैली भी उस तरीके से की जहां मजबूत थी सीटें वहीं पर प्रचार किया, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया। बहुत मतलब एक नपी तुली रणनीति से चुनाव लड़ती हुई बसपा बिहार में दिखाई दी और वहां से छुपा रिश्ता में तुर्क का इक्का बसपा बनकर निकलेगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि अगर सरकार फंसती है, किसी को जरूरत पड़ती है तो हम किसी को भी समर्थन करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर हम बाहर से समर्थन नहीं करेंगे, सरकार में शामिल फ्री में होंगे। नहीं अब करेंगे, फ्री में नहीं फ्री में करेंगे। नहीं करेंगे, फ्री में नहीं करेंगे। अमूमन बसपा पहले बाहर से समर्थन करती आई है, जैसे राजस्थान में कर दिया, मध्य प्रदेश में कर दिया। नुकसान ये हुआ कि लोगों ने विधायकों को तोड़ लिया दूसरी पार्टी के लोगों, लेकिन बसपा जो है अब बदली हुई बसपा नजर आ रही है। तो मैं अपने साथी सुनील का धन्यवाद करूंगा और इस सेशन को हम यही खत्म करना चाहेंगे। 14 तारीख को नतीजे आएंगे एग्जिट पोल के। ये आंकड़े, एग्जिट पोल सिर्फ एक अनुमान होता है, जो पत्रकार जमीन पर महसूस करता है वो बताता है। एग्जिट पोल हमेशा सच हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, हालांकि बड़े बड़े एग्जिट पोल गलत हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या सुनील जी आपका ये एग्जिट पोल सही साबित होता है नहीं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।